Welcome to the first talk. Good evening, good afternoon, students. Now we are in the lecture of chapter surface chemistry, and our topic is colloid. It is very important topic and highly expected in your exam. So watch the video carefully and note down all the points. Firstly, we will discuss that what are the colloids. Colloids क्या होते हैं? Colloid are those mixtures, ऐसे mixtures होते हैं which look homogeneous. बेटा जो दिखते तो आपको homogeneous हैं, but actually they are heterogeneous in nature, और वो heterogeneous in nature होते हैं when we see them with a microscope. With microscope, तब उन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। आपको ऊपर से होमोजीनियस दिखेगी, लेकिन उनकी जो नेचर होती है हेटेरोजीनियस होती है। आप लोग भली बात ही जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जहां हमें कंपोनेंट की सेपरेट बाउंड्री नहीं दिखती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे शुगर एंड वाटर का एग्जांपल होता है हमारे पास। लेकिन हेटेरोजीनियस ऐसे मिक्सचर होते हैं जहां आपको कंपोनेंट की सेपरेट बाउंड्री दिखती है। तो ये आपको ऊपर से होमोजीनियस दिखेगी, लेकिन एक्चुअली में जो इनकी नेचर होती है वो हेटेरोजीनियस होती है। और आप ये भी कह सकते हैं बेटा कि कोलोइड जो है वो ऐसे मिक्सचर होते हैं, कोलोइड्स हमारे पास ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से कम पार्टिकल साइज का जो मिक्सचर होता है उसे सॉल्यूशन कहा जाता है बेटा, यू ऑल नो, उसे कहते हैं सॉल्यूशन। और 1000 नैनोमीटर से ऊपर का जो मिक्सचर होता है पार्टिकल साइज का उसे बेटा सस्पेंशन कहा जाता है। और हमारे पास जो कोलोइड होते हैं वो बेटा ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और 1 नैनोमीटर जो होता है बेटा वो 10 टू पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। तो कल को अगर आपसे एक परफेक्ट डेफिनेशन की फॉर्म में पूछा जाता है कि कोलोइड क्या होते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि कोलोइड ऐसे मिक्सचर होते हैं जो आपको दिखते तो होमोजीनियस हैं, लेकिन उनकी नेचर क्या होती है, हेटेरोजीनियस होती है। और हम जो कोलोइड होते हैं वो ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और 1 नैनोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 10 टू पावर -9 मीटर की। ये एक कोलोइड की परफेक्ट डेफिनेशन है जो आप अच्छे से देख सकते हैं। अब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन जो होता है उसमें हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं। एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो लेस अमाउंट में होता है जिसे हम सोल्यूट कहते हैं, और एक ज्यादा अमाउंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। बिल्कुल वैसा ही केस हमारे पास कोलोइड में होता है। कोलोइड के बेटा 2 पार्ट्स होते हैं हमारे पास। कोलोइड्स के 2 पार्ट होते हैं। कोलोइड का ऐसा हिस्सा जो लेसर बाय वेट होता है। लेसर बाय वेट का मतलब जिसकी मात्रा सोल्यूट में, जिसकी मात्रा कोलोइड में कम होती है, लेसर बाय वेट, उसे हम डिस्पर्जन फेज कहते हैं।
that is dispersion phase. और कोलॉइड का ऐसा हिस्सा जो बेटा लार्जर बाय वेट होता है उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, उसे कहा जाता है डिस्पर्जन मीडियम। और जब आप डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को कंबाइन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है एक ऐसा सॉल्यूशन रेडी होता है जो आपको दिखता तो एक्चुअली में क्या है, होमोजेनियस, लेकिन उसकी नेचर जो होती है वो क्या होती है, हेटेरोजेनियस। डेली लाइफ में आपके पास बहुत से ऐसे कोलॉइड्स हैं जो आप स्टडी करते हैं। आपका जो लाइफ है वो कोलॉइड से भरा हुआ है, कोलॉइड से फिल है। जैसे मिल्क हम लोग पीते हैं वो कोलॉइड का सबसे बड़ा एग्जांपल है। जो हमारी बॉडी में ब्लड मौजूद है वो जो है वो कोलॉइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। जो क्लाउड्स हमारे आसपास होते हैं, जो बादल हमारे आसपास होते हैं, वो जो है हमारे पास एक कोलॉइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। पेंट जो दीवारों पर किया जाता है वो कोलॉइड का एक बेस्ट एग्जांपल है। चीज, बटर, जेली, sugar, soap solutions, all are examples of colloid. हमारी लाइफ जो है वो colloid से घिरी हुई है। हम बहुत सारे colloid डेली लाइफ में यूज करते हैं, डेली लाइफ में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो इसलिए एक परफेक्ट जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर एक सिंपल सी जैसे भाषा मैंने आपको बोली कि कोलॉइड क्या है, कि ऐसे मिक्सचर है हमारे पास जो एक्चुअली में दिखते तो क्या है, होमोजेनियस है, लेकिन एक्चुअली उनकी नेचर क्या होती है, हेटेरोजेनियस होती है। अब डेली लाइफ में इसका एग्जांपल लेते हैं कि ब्लड जो है वो आपको हमेशा लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है, लेकिन अगर आप ब्लड के कंपोनेंट देखो तो ब्लड में आरबीसी भी होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी भी होते हैं, ब्लड में प्लेटलेट्स भी होते हैं। हम मिल्क आप देखते हैं, मिल्क आपको होमोजेनियस दिखता है, लेकिन उसी मिल्क से ही चीज प्रोड्यूस होती है। तो ये सारे कंपोनेंट जो है ये हमारे पास किस फॉर्म में होते हैं, ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो आपको क्या दिखते हैं, होमोजेनियस दिखते हैं, लेकिन एक्चुअली उसकी नेचर क्या होती है, हेटेरोजेनियस। ठीक है। तो कोलॉइड का एक सबसे बड़ा जो गुण, सबसे बड़ा जो कैरेक्टर हमारे पास होता है, हम इसे दूसरों से कंपेयर करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टिकल साइज अगर 1 नैनोमीटर से कम है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन बेटा हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल जो है वो डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब ये है कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि आपने शुगर को वाटर में ऐड कर दिया, तो शुगर के जो पार्टिकल होंगे वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। यानी कि सॉल्यूशन में हमारे पास डिफ्यूजन हो जाता है, सोल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल में क्या हो जाते हैं, डिफ्यूज हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। अगर हम बात करते हैं ऐसे पार्टिकल जिनका साइज 1000 नैनोमीटर से ऊपर होगा, जैसे मैं बात करता हूं सस्पेंशन की, आपने मिट्टी को पानी में मिलाया तो वो एक सस्पेंशन है। अब सस्पेंशन का गुण क्या होता है बेटा, कि सस्पेंशन के जो पार्टिकल होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। ये अगर आपने मिट्टी को पानी में डाला तो थोड़ी देर बाद जब आप उसको छोड़ते हो तो आप क्या देखते हो कि मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। यानी सॉल्यूशन, जो बात मैं आपको बता रहा हूं उसे अच्छे से आप समझेंगे कि सॉल्यूशन में पार्टिकल डिफ्यूज हो जाएंगे, सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन कोलॉइड बेटा ऐसे मिक्सचर होते हैं हमारे पास, कोलॉइड्स आर दोज मिक्सचर जिसमें ना तो पार्टिकल डिफ्यूज्ड होते हैं और ना ही पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं। कोलॉइड्स में पार्टिकल जो है वो मीडियम के अंदर डिस्पर्स रहते हैं। डिस्पर्स मतलब कि मीडियम के अंदर स्प्रेड रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, वो चलते रहते हैं। They are in a continuous motion. That's why its name is dispersion phase. डिस्पर्जन शब्द का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल का लगातार इसमें रहना, मूवमेंट में रहना, चलते रहना। ठीक है। ना तो पार्टिकल में डिफ्यूजन होगा, ना पार्टिकल क्या होंगे, सेटल डाउन होंगे। दे आर इन ए कंटीन्यूअस मोशन, दे आर इन ए कंटीन्यूअस मूवमेंट।
That's why they are in the dispersed mode, and that dispersed mode is the biggest character of colloid, कि पार्टिकल का लगातार मोशन में रहना। इसका एक कोलॉइड का आपको डिस्पर्जन का बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं कि मान लीजिए आपका जो घर है और घर में एक कमरा है जो बिल्कुल अंधेरे वाला है और उस कमरे के अंदर एक शीशा लगा हुआ है और उस शीशे के अंदर छोटा सा होल है, छोटा सा होल है खिड़की के अंदर शीशे में, और वहां से सनलाइट आपके पास आ रही है और आप देखोगे कि उस सनलाइट के अंदर आपको छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं मिट्टी के रेत के, वो मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, लगातार मोशन में होते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ कोलॉइड, कि पार्टिकल लगातार मोशन में रहेंगे, पार्टिकल लगातार क्या रहेंगे, मूवमेंट में रहेंगे। दे नेवर डिफ्यूज्ड जस्ट लाइक सॉल्यूशन, दे नेवर settle down just like suspension. Their particle size is 1 nanometer to 1000 nanometer, and the particle are in a continuous motion, or particle are in a dispersed mode, and that is the example of colloid. Biggest character of colloid ki particles in a continuous motion. That's why we always say the colloid has dispersion phase. That dispersion means movement. The colloid has dispersion medium, that means movement, and the combination of these is called the colloid, and the colloids are the mixtures which looks homogeneous but actually they are the heterogeneous in nature, and their particle size is 1 nanometer to 1000 nanometer. And you should know the biggest character of colloid, that the particles of colloids are in a regular motion. They never settle down, कभी भी नीचे नहीं बैठेंगे. They never diffused, always in the dispersed mode, always in the motion. Okay बेटा, so that is the biggest character of the colloid. Okay, we will meet in the next lecture. Have a good day. Bye.